सक्रिय और करवट सदस्य अजय शाह जी को, अजय शाह जी आए और मंथन परिवार ने बबीता पटेल दीदी का आप मंच पर आए। हम गुजारिश करना चाहेंगे मंथन के बहुत ही कर्मठ सदस्य अगला नाम नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं वर्षा आप सभी के साथ अभी इस वक्त उपस्थित हूं। अभी मैं मौजूद हूं सिलीगुड़ी के एसएफ रोड में एचबी विद्यापीठ में, जहां पर आज आप देख पा रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन मंथन के द्वारा किया जा रहा है और पूरी जानकारी हम आप सभी के सामने रखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर इस बार आयोजित है। आप सभी को सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देना चाहेंगे। साथ ही साथ उनके एक छोटे से कथन को आपके सामने रखना चाहेंगे। उन्होंने एक कथन है, लोग हमारी चर्चा ना करें ये अधिक बुरा है, ये हमारी निंदा न करे ये कम बुरा है। यानी कि एक छोटे से कथन में उन्होंने बहुत सारी बातें करना और सिखाना हमेशा से उनका एक लक्ष्य रहा है और काफ़ी क्रांतिकारी कवि के रूप में भी, साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इस पूरे जयंती उपलक्ष्य में यहाँ पर आज कवि सम्मेलन के माध्यम से यहाँ कई सारे यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, काफ़ी चर्चित चेहरे मौजूद हैं जो सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में कवि को लेकर और कविताओं को लेकर हमेशा से आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस संगठन यानी कि जो मंथन आवाज़ मानव अधिकार की है, जो राम सिंह दिनकर जयंती के उपलक्ष्य पर जो कवि सम्मेलन कर रही है, उसके उपलक्ष्य में हम पूरी जानकारी यहाँ पर थोड़ा अर्चना मैम से हम लेना चाहेंगे। मैडम, थोड़ा जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में जो कवि सम्मेलन जो आप लोगों ने आयोजित किया, कैसे इसका प्लान बनाया, कैसे आपने सोचा कि इस दिन को इस तरीके से मनाया जाएगा? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को कवरेज किया। देखिए, ऐसा है कि हाँ, सिलीगुड़ी में, बंगाल में हम हमेशा देखते हैं कि बहुत से साहित्यकारों की, कवियों की जयंतियाँ मनाई जाती है, परंतु हम उन शख्स को भूल जाते हैं जो देश के लिए अपना बहुत कुछ योगदान दिया साहित्य के माध्यम से। वो है हमारे पूज्य रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने राष्ट्रवादी कवि जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए, आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे लेख, बहुत सारी कहानियाँ लिखी, जिन्होंने लोगों को उत्साहित किया राष्ट्र के लिए। एक ऐसा शख्स जो जिसकी नौकरी कर रहा है उसके लिए भी विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है, उसके खिलाफ भी उन्होंने लिखा। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस बार हम लोगों मंथन तो एक ऐसी संस्था है जो मानवाधिकार की लड़ती है और एक अधिकार है हिंदी की विकास और उत्थान का भी, एक प्रसार का भी एक विकास का काम ही है। तो हमारी संस्था ने ये सोचा इस बार कि क्यों ना हम पहली बार ये मुहिम चलाएं कि हम पश्चिम बंगाल में भी दिनकर, जो हिंदी के सशक्त राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनकी जयंती मनाएं। और सबका सहयोग, हमारे मंथन के बहुत एक्टिव जो मेंबर्स हैं उनके सहयोग से हम ये कर पा रहे हैं आज। और मुझे पूरा विश्वास है प्रथम प्रयास सबकी सफलता से सफल होगा, सबके सहयोग से सफल होगा और आगे आने वाले दिनों में हम बहुत ही बेहतर रूप से इस जयंती को मनाएंगे। और मुझे आशा है कि शहरवासियों में ये जज्बा जगेगा कि जगह, जैसे आपको पता है कि आज देश के हर जगहों में, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बहुत अच्छी तरह से दिनकर जयंती मनाई जाती है। बंगाल में क्यों नहीं का जो शब्द हमारे दिमाग में आया, बंगाल में क्यों नहीं, वही शब्द की गूंज आज आप हमारे विद्यापीठ प्रांगण में दिखाई दे रही है, टैगोर हॉल में दिखाई दे रही है, जो दिनकर जयंती को हम मनाने जा रहे हैं। और इसके साथ ही कवि सम्मेलन है हमारे देश में, हमारे सिलीगुड़ी में बहुत उभरते जो कवि हैं, जो जिसमें जूनियर भी हैं, बहुत छोटे कवि भी हैं और बहुत वरिष्ठ साहित्यकार आप देख रहे हैं हमारे सामने हैं, जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे आपको पता है अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी दिवस है, तो 30 तारीख तक हिंदी पखवाड़ा चलेगा। तो ये दिनकर जयंती जो है हिंदी पखवाड़े के तहत ही आ गई है, हिंदी दिवस के तहत। तो दो चीज़ यहाँ पर दोनों हमारे दोनों जयंती भी हो रहा है, हिंदी भी किया जा रहा है और हिंदी पखवाड़ा भी मना रहे हैं। हिंदी पखवाड़ा इसलिए कि दिनकर जी हैं हिंदी के बेमिसाल और ओजस्वी राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आप लोगों का सब सहयोग है और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से, मेरे मंथन के मेंबर्स के सहयोग से बहुत सफल रहेगा।
धन्यवाद। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मंथन जो है हर बार कुछ अच्छा सोशल वर्क भी करती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के अधिकार के लिए भी अक्सर देखा गया, सामने आई लड़ती आए मंथन के द्वारा, और ये दिनकर जयंती को एक तरह से मनाया जा रहा है। इस विषय पर क्या कहेंगे, मंथन के साथ मिलकर, मंथन के जो आपके बाकी जो मेंबर्स उनके साथ मिलकर जो किया जा रहा है? हाँ, एक्चुअल में देखिए, ये मंथन तो एक मानवाधिकार संस्था जो रजिस्टर्ड है हमारी, और पिछले कोविड के चलते हमने बहुत कुछ मतलब सामने आकर नहीं किया, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी संस्था में बहुत ही एक्टिव मेंबर्स हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन का काम, जैसे प्रत्युष जहाँ है वो ब्लड डोनेशन का काम के लिए मंथन के माध्यम से उन्होंने बहुत किया है, और छोटा छोटा कार्यक्रम हमारा अंदर ही अंदर होता रहा। जहाँ भी हमने कुछ सुना कि समाज के प्रति किसी लड़कियों के लिए कुछ अन्याय हो रहा, तो हमारी मेंबर्स ज़रूर उनके पास पहुँचे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रूप में हमने काम किया है। कोविड के चलते हम नहीं कर पाए, परंतु आगे हमारा प्रयास है कि हमारे जो मेंबर्स हैं बहुत सहयोगी हैं, जिसमें हमारे ये झा जी हैं, हमारे सर हैं, परिणांशु जी हैं, बहुत सहयोग मिलता ही रहता है हमारा, है ना। तो बंसल जी हैं हमारे, है ना, सुनील जी हैं, तो इनके सब सहयोग से मिलके हम लोग कर रहे हैं। आज बबीता जी भी हैं, वो जो हमारी, वो आज नहीं है, बीमार है, थोड़ा बाहर गई हुई है, और बाकी सभी मेंबर के सहयोग। देखिए, कोई भी कार्य होता है ना, अकेला चलता नहीं, सहयोग से। अगर हम सोचे मैं अकेला कर लूँगा, सहयोग के लिए जाना जाता है, मंथन का मतलब ये आपको पता है, पूरा मत के निकाली गई एक शक्ति है, तो हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से प्रयास किया है कि उम्मीद करते हैं इस मंथन से और भी कुछ मंथन हो, और कुछ ना कुछ और भी समाज और हमारे देश के लिए। सुनील सर यहाँ पर हैं, सुनील सिंघल जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस अच्छे एक जयंती कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं और यहाँ बहुत सुचारू रूप में कार्यक्रम को चलाया जाएगा, किस तरीके से सहयोगिता आपकी हुई और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सिलीगुड़ी के जाने माने कवि को बुलाया गया है, और दिनकर जयंती जैसे कि हमारी मैम ने कहा, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। मंथन के बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि मंथन एक ऐसी संस्था है, जैसे मंथन करते हुए विष को अमृत निकाला गया था, उसी तरह से हम लोग भी छोटी छोटी बच्चियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, बाल शोषण हो रहा है, इसके बारे में हम लोग ने एक बहुत बड़ी रैली भी निकाली थी पिछले वर्ष में, चित्कार रैली। तो इसका बहुत ही इफेक्ट भी हुआ सिलीगुड़ी समाज में, और हम लोग ये जागरण कर रहे हैं कि किसी के भी साथ, कोई भी महिला हो या कोई बच्ची हो, किसी के साथ भी कोई अगर शोषण हो रहा है तो हम लोगों को जानकारी दें, हम लोग उसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, आगे तक इसकी कार्रवाई करेंगे, और जितना भी हो सके समाज में स्वच्छ वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आगे और भी कुछ लोगों से जुड़ना चाहेंगे, और मंच रेडी है, लोग रेडी हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई कुछ वरिष्ठ कवि साहित्यकार यहाँ पर मौजूद है, कवि करण सर भी हैं, जैन सर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका खबर आज की इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपनी उपस्थिति जाहिर करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती, जन्म जयंती बहुत वर्षों बाद सिलीगुड़ी में किसी संस्था के द्वारा आयोजित की जा रही है। बहुत अच्छा और सराहनीय प्रयास है। रामधारी सिंह दिनकर एक साहित्य जगत के वटवृक्ष हैं, और उन्होंने साहित्य के धारा को एक नई दशा और नई दिशा दी। आज उनकी जन्म जयंती है, मैं उन्हें नमन करता हूं। और वो एक प्रखर राष्ट्रवादी थे। उनके तमाम जो रचनाएं हैं, तमाम जो साहित्य है, उसमें ओज की वाणी मिलती है। जो जिस समय देश गुलाम था, लोगों को जगाने का काम रामधारी सिंह दिनकर ने किया। उनकी 70 से अधिक रचनाएं हैं, और विशेषकर रश्मि रथी के और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। उर्वशी में हालांकि उन्होंने प्रेम प्रसंग पर लिखा है, लेकिन वो भी अद्भुत उनकी पुस्तक है। आज बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं मंथन परिवार को कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम साहित्य जगत के लिए, जो आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्ल को प्रेरित करेगा, एक अच्छे कार्य के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, एक चीज़ कहना चाहेंगे, आज बहुत ही खास मौका है, खास पल है। हम चाहेंगे एक दो पंक्ति अगर आप थोड़ा सा इस पल को यादगार के रूप में बनाएं, दिनकर जयंती को याद करते हुए। दिनकर जी की जो उन्हीं की पंक्तियाँ पढ़ सकता हूँ कि ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का मुँह खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला गई, शांति से बोल। तो ये लोगों को प्रेरित करने, व्यवस्था के खिलाफ उनकी कविताएं, रचनाएं होती थी, जो लोगों को जागृत करने का प्रयास करती थी। देखा सर कि उनकी जो पंक्तियाँ होती थी, कम पंक्तियों में एक बड़ा सा एक अर्थ छुपा होता था, एक बड़ा एक तरह से कहें तो एक सोच उसके अंदर विराजमान होती थी।
बिल्कुल, जैसे उनके समर शेष में ही 2 अंतिम लाइन है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। यानी व्यवस्था की पूरी पोल उन्होंने की थी। हालांकि ये कहीं ना कहीं वो प्रसंग को दिखाता है जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और तमाम जो दिग्गज थे, तमाम जो हस्तियां थी वह चुपचाप बैठे मौन होकर देख रही थी और उसका जो परिणाम हुआ, उसका दुष्परिणाम हम सबको मालूम है। उसी तरह जो व्यवस्था थी, जो व्यवस्था उस ज़माने में थी जब ये रचना लिखी गई, उस रचना को केंद्रित करके जो कुछ किया गया और जो कुछ बोला गया वो आज भी प्रासंगिक है, पहले भी प्रासंगिक था। और मुझे लगता है कि दिनकर जी हमेशा काल ये रहेंगे, हमेशा लोगों के दिलों में उनके साहित्य, उनकी रचनाएं जीवित रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करण सर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे ये मंच अब रेडी है, यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पर जो विशिष्ट लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक मैडम हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। मैं किरण अग्रवाल उत्तरायण से महिला काव्य मंच की सदस्य हूँ, उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। और यहाँ आज ये जो कवि सम्मेलन मनाया जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में, क्या कुछ प्रस्तुत करने वाले हैं? 1-2 पंक्ति अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर दें। जरूर जरूर। दिनकर जी के बारे में क्या बोल सकते हैं, वो ऐसे कवि हैं जिनकी कविता में प्रेम रस भी है, विद्रोह भी है, क्रांति भी है, दया भाव भी है। उनकी 1-2 पंक्तियाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ। बेजान यंत्र विरचित गूंगी, मूर्तियाँ एक दिन बोलेंगी, मुँह खोल खोल सबके भीतर, शिल्पी तू जीभ बिठाता चल, शिल्पी तू जीभ बिठाता चल। वह संसार जहाँ तक पहुँची अब तक नहीं किरण है, जहाँ क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर वरण है। देख जहाँ का दृश्य आज भी अंतस्थल हिलता है, माँ को लज्जा वसन और शिशु को न छीर मिलता है। पूज रहा जहाँ चकित हो जन जन, देख आकाश 7 वर्ष हो गए राह में, अटका कहाँ स्वराज, अटका कहाँ स्वराज। उनकी कविताएं जितना पढ़ो उतना ही पढ़ने को दिल चाहता है। उनके चरणों में सत सत नमन करती हूँ। बस। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। कितना सुंदर उन्होंने अपने शब्द, अपने स्वरों में इस सुंदर सी जो कविता है जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया, काफ़ी सुंदर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। आगे कई तरह के कार्यक्रम होंगे जहां पर सुंदर स्वरों में, सुंदर शब्दों के साथ वापस से एक बार फिर से जीवित की जाएगी कुछ कविताओं को। यहाँ पर कुछ और भी लोग जुड़े हैं। सर, थोड़ा सा हम चाहेंगे अपना परिचय देते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पे जो मंथन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमें बहुत खुशी है कि इस मौके पे मुझे आमंत्रित किया गया है और रामधारी सिंह दिनकर किसी परिचय के मोहताज नहीं। वो तो कवि, गद्यकार, निबंधकार और या यूँ कहें कि सामान्य जो जनमानस है उसके कवि थे, उसके प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी झेली थी, क्योंकि विधवा माँ के जरिए उनका पालन पोषण हुआ था। तो जो गरीबी में एक चीज़ होती है कि अच्छे संस्कार, अच्छी बातें माँ के द्वारा सिखाई गई, वो सब प्राप्त करके उन्होंने उसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतार दिया। और बाद के समय में जो उनकी ऊंचाई रही, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने की, वो तो देखते ही बनती है कि समझ लीजिए कहाँ तक वो नहीं जा सके। तो ऐसी स्थिति में हमें ये गर्व है कि उन्हें हमें याद करने का मौका मिला है। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम आप सबके आभारी हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने मुझे इस मौके पे बोलने का एक अवसर दिया।
अमर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक आप भी हैं, काफ़ी आपके छात्र हैं जिन्होंने कई तरह की उपलब्धियां हासिल की है और दिनकर जयंती रामधारी सिंह दिनकर जयंती के मौके पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कुछ यहाँ पर आपको सुनने का मौका मिलेगा। ये भी इस माहौल के लिए मुझे लगता है एक बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर हमारे साथ भास्कर जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। रामधारी सिंह दिनकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया और कार्यक्रम, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं मंथन नामक संस्था के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने शायद सिलीगुड़ी में पहली बार हमारे राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की जयंती के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कौन नहीं जानता है। राष्ट्र कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। उन्होंने जो भी लिखा है सरल भाषा में लिखा है, सब लोग उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज के इस समय भी उनकी लिखी हुई कविताओं की एक एक पंक्तियाँ, एक एक लाइन आज के समाज में भी फिट बैठता है। मैं इस संस्था के प्रति फिर एक बार आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो शुरुआत हो चुकी है और कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर अभी इस वक्त चल रही है और बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त आप अभी देख पा रहे हैं। और ये रहा मंच पर आप बिल्कुल देख पा रहे हैं प्रतीतीश्वर झा जी के द्वारा संबोधित किया जा रहा है कवि सम्मेलन मंच को। और यहाँ पर जो गणमान्य सिलीगुड़ी से जुड़े उभरते सितारे कवि के रूप में हैं वो यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। धीरे धीरे सभा भर रही है और यहाँ पर लगातार जो है लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के थ्रू एक अच्छा संदेश जाएगा, ये हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। तो हमने कई गणमान्य व्यक्तियों से बातें की, कवि और साहित्य से जुड़े लोगों से बातें की। कवि सम्मेलन यहाँ पर अभी सुचारू रूप से चल रहा है। खबर आजकल और ये नृत्य की प्रस्तुति देखिए और इसी के साथ मैं वर्षा आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सुपर क्लीनर एक्सपर्ट, सबसे अच्छा एक्सपर्ट क्लीनर, मनी बैग गारंटी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स।